So hello everyone, welcome back to our channel The Kraken. So I am Sumant and here I am with another practice session, mock practice session for the retail banking. As we have the exam in the next, so we are continuing the module A of retail banking for the CIV exams. Okay, so previously we have also covered some important MCQs as well with the concepts. So let me show you the content for today's class, right? So we'll try to complete not today by the next class as well. ठीक है, so जितना मैक्सिमम हो सकता है क्वेश्चन विल ट्राई टू कवर. सो आप लोग भी मैक्सिमम कवर करिए और अपना एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अपना जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए. ठीक है, सो अगर आप हमारे चैनल में न्यू है एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए देन डू लाइक द सब्सक्राइब so that we'll have a great community at the earliest. So let me show you the content first. Okay, so here you can see this is the content for today's class. So this is the first, that is retail part 3. So we have already uploaded part 2, 1 and 2. ठीक है, सो 2 पार्ट जो है उसमें हमने चैप्टर 4 कस्टमर रिक्वायरमेंट्स जिसमें मास्लोस लॉ वो भी हमारा हुआ था, मतलब कवर हुआ था. और साथ ही साथ हमने ये भी कवर किया था लाइक समथिंग लाइक सेगमेंटेशन. ठीक है, सो कितना सेगमेंट वो भी एक इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 से आता है, उसको हमने कवर किया था विद कॉन्सेप्ट. सो आप उस वाला सेशन को पक्का फॉलो करिए, साथ ही उसका एंड में आपका एमसीक्यूज भी है. ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं. सो मॉड्यूल ए का और या कुछ भी आपका रिटेल बैंकिंग ओवरऑल आप रिटेल बैंकिंग में कवर कर रहे हैं. ठीक है, सो अगर कुछ क्वेश्चन आपका मॉड्यूल ए नहीं देन आपका नेक्स्ट मॉड्यूल में भी ये कवर हो रहा है. ठीक, सो चलिए बिना लेट के हम स्टार्ट करते हैं सो दैट हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकें. ठीक है, ओके, सो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए. यू कैन रीड इट लाइक डिस्कस द बैंक्स प्रोडक्ट और सर्विस लाइफ साइकिल. सो जो हमारा बैंक का प्रोडक्ट होता है और सर्विस लाइफ साइकिल आप सबको पता है, उसके बारे में अभी डिस्कस करने के लिए यहाँ पर पूछा है. ऑप्शन देखिए और वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली टू द ऑप्शंस. सो यहाँ पर पूछा है कौन सा वाला पॉइंट है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डिक्लाइन. सो नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. सो हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है वो आप हमारा जो ग्राफ को देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे रहता है. सो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पर ये रहा, इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आपका ग्रोथ रहा, ये आपका मैच्योरिटी रहा. जब यहाँ पर पहुँच गया ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट. सो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डिक्लाइन होता है. सो ये जो मैच्योरिटी टू डिक्लाइन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू थिंक समथिंग अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ट्रेंड. जो मार्केट में अभी हमारा कॉम्पिटिटर क्या है उसके अकॉर्डिंगली हमें इसमें क्या क्या अपग्रेडेशन उसके ऊपर फोकस करना चाहिए. सो इस स्टेप के लिए इंट्रोडक्शन के पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कस्टमर का क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है. सो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना प्रोडक्ट को ब्लूप्रिंट रेडी कर लेना है. सो इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारा जो ग्रोथ, ये जो ग्रोथ स्टेज के लिए हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज प्रमोशन. सो प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ग्रोथ स्टेज में. और नेक्स्ट हो जाता है मैच्योरिटी. ये जब हम अपना अच्छा कस्टमर बेस मिल गया होगा तब हमें एक हायर लिमिट मिल जाता है. ठीक है, सो उस टाइम हमारा जो मैच्योरिटी पीरियड को मेंटेन करने के लिए, अच्छा जो ग्रोथ है हमारा उसको मेंटेन करने के लिए हमें कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन, अच्छा ट्रस्ट फैक्टर उनको बनाए रखना. साथ ही साथ जैसे अभी मैं मेंशन किया था कि अपग्रेडेशन आज पर द कस्टमर नीड, उनका नीड क्या है, उनका वांट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को अपग्रेड कर लेना चाहिए. अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या होता है, आप मैच्योरिटी टच करने के बाद कि आपका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो सकता है. ऐसे कौन सा वाला कंपनी है जो ऐसा फेस किया है, आपको बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया का ब्रांड है, मतलब एक है मोबाइल, दैट इज नोकिया. सो नोकिया स्मार्टफोन को आप देखे होंगे, बहुत ज़्यादा हाई लिमिट, बहुत ज़्यादा फेमस, सबके हाथ में तो इनका फ़ोन ही था, सबका फर्स्ट फ़ोन शायद नोकिया भी हो सकता है. ठीक है, सो इनका पर जब स्मार्टफोन आया, जब आपका एंड्रॉयड आया, तो अब ये इनके साथ कोप अप नहीं कर सके एंड उनका डिक्लाइन हुआ. ठीक है, सो वही वाला मैटर करता है. सो इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा आपको आइडिया मिल गया होगा. सो उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पर हम मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट है, आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आपको यहाँ से एक केस स्टडी आ जाता है. अभी
सो इससे एक आपको केस स्टडी मिल जाता है, लाइक आपको इसके रिलेटेड दे देगा कि केस स्टडी कम्प्लीटली ये कौन सा स्टेज है, ये कौन सा मैच्योरिटी स्टेज है, ये आपको पूरी डिटेल्स में पूछेगा। सो इसको समझिए, एनालिसिस करिएगा, यू कैन इजीली आंसर इट। सो इसका जो क्वेश्चन होगा 4 ही स्टेप है। फर्स्ट रहता है आपका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ, नेक्स्ट होता है मैच्योरिटी, नेक्स्ट है डिक्लाइन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी रहेगा फॉर दिस करेक्ट आंसर फॉर प्रोडक्ट और सर्विस लाइफ साइकिल। ठीक है, सो यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, at which life cycle any bank should aim for keeping the product or service for larger period। सो कौन सा जो लाइफ साइकिल में जो 4 स्टेज होता है, सो कौन से स्टेज में बैंक को एम कर लेना चाहिए फॉर कीपिंग द प्रोडक्ट और सर्विस फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए उनको उस प्रोडक्ट को मतलब होल्ड कर लेना है, कीप मतलब मार्केट में रखने के लिए कोशिश कर लेना है बैंक को। सो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन से मैच्योरिटी स्टेज, ग्रोथ स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, ऑल ऑफ द अबव। इंट्रोडक्शन है तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ उसका होता रहता है। सो हम कब हम उसको मेंटेन करना चाहेंगे कि हाँ हमारे प्रोडक्ट कंटिन्यू रहे, जब हमें उसको अच्छा फेम मिल गया होगा, अच्छा अपना एक कस्टमर बेस मिल गया होगा, हम उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे। कब हमें अच्छा मतलब मोर हमें कस्टमर बेस मिल जाता है, दैट इज मैच्योरिटी स्टेज में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज मैच्योरिटी स्टेज में बैंक ये वाला एम कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन, आप इसे ही एनालिसिस करके ट्राई टू आंसर करिए। सो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको आप ट्राई करिए आंसर करने के लिए। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, सो आंसर करिए, पहले एनालिसिस करिए, देन ओनली यू कैन इजीली आंसर इट। सो एट व्हिच स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट द सेल वॉल्यूम्स आर लो एंड रेवेन्यूज आर इनसफिशिएंट। दैट मीन्स कौन सा स्टेज में है जहाँ पर आपका सेल है आपका लो रहता है, ठीक है, और हमारा जो रेवेन्यू होता है इनसफिशिएंट, मतलब हमारा हुआ ही नहीं, जीरो तो छोड़िए नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, सो कौन सा वाला स्टेज है? सो यहाँ पर ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सो चारों स्टेज में मेन पॉइंट है जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तभी जो हमारा सेल्स, हम उसके लिए प्रमोशन करेंगे सेल को इंक्रीज करने के लिए, उस टाइम हमारा सेल लो रहता है। सो इसका जो आंसर है दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका रेवेन्यू जीरो भी है, नॉर्मल तो जीरो रहता है, पर अगर आपका कभी कभी नेगेटिव में भी आ सकता है। सो इनसफिशिएंट रहता है हमारा रेवेन्यूज, तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्रमोशन चाहिए टू हैव ए बेटर ग्रोथ इन द मार्केट। सो नेक्स्ट देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। Okay, at which stage of life a product there is a likelihood of break even point and generation of profit to start। so कौन सा स्टेज ऑफ लाइफ है ऑफ ए प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल में कौन सा स्टेज में यहाँ पर एक ब्रेक इवन प्रोडक्ट रहता है एंड जनरेशन ऑफ प्रॉफिट टू स्टार्ट। सो जहाँ पर आपका प्रॉफिट जनरेशन हाई मतलब हमारा मैक्सिमम हो जाता है। सो ये आपका ग्राफ में से जैसे पता है कि ये जो है ये हमारा स्टेज क्या है, दैट इज मैच्योरिटी रहता है। सो ये मैच्योरिटी में ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रहता है। ठीक है, सो ये ब्रेक इवन पॉइंट में आपका प्रॉफिट जो है दैट इज मैक्सिमम रहता है। गॉट इट। सो ऑब्वियसली दैट इज हमारा रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा मैच्योरिटी। सो यहाँ पर ए एंड सी दोनों सेम हो गया है, एक सेकंड। सो आई थिंक मैच्योरिटी होगा, ये भी सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये हो जाएगा आपका, ग्रोथ अगर पकड़ लेंगे सो आपका ये हो जाएगा आपका मैच्योरिटी। सो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो ये वाला को ऐसे ही आप याद रखिएगा, सेल्स एंड प्रॉफिट के साथ लिंक करके कि हमें क्या होता है, ग्रोथ पीरियड में हम प्रॉफिट जनरेशन के लिए कोशिश करते हैं और मैच्योरिटी में वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और सेल्स जो है धीरे धीरे ग्रोथ में इंक्रीज होता है एंड हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है, हमारे सेल्स मैक्सिमम रहता है, एक कंटिन्यूटी में भी मेंटेन होता है, दैट इज मैच्योरिटी सेल्स में। और हमें ग्रोथ में क्या है, ऐसे आपको मिलता है, मतलब धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, गॉट इट। सो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। So question number 55, just try to answer it by yourself first and so next देखिए, that is when the sales or incomes volumes are at a peak in the life cycle of a product and service। so कहाँ पर आपका जो है सेल्स एंड इनकम जो है पीक में रहता है। ठीक है, सेल्स हमारा
मैक्सिमम रहता है। अभी हमको मैं बताया था दैट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डिक्लाइन। डिक्लाइन में हमारा थोड़ा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, इंट्रोडक्शन में हमारा सेल्स जीरो रहता है एंड हम उसको इंक्रीज करने कब होता है, ये जो धीरे 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 इंक्रीज होता है दैट इज ग्रोथ पीरियड में। ठीक है, सो हमारा कहाँ पर आपका हमारा सेल्स जो है पीक होता है, हम इसको बोल सकते हैं एक मैक्सिमम पॉइंट होता है दैट इज मैच्योरिटी स्टेज में। सो आपको ऐसे ही सोच लेना है और इसके अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, so see the next question. So question number 56, you can see। ठीक है, so आप लोग इसको ट्राई करिए पहले आंसर करने के लिए। Okay, so you can see a product becomes less attractive for the customers due to various reasons at which stage of life cycle a product or service this happens। so कौन सा वाला स्टेज है जहां पर जो प्रोडक्ट है लेस अट्रैक्टिव हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। वेरियस रीजंस में से एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी आर अनएबल टू कोप अप विद द मार्केट सिचुएशन। जो अपग्रेड होता है मार्केट में, हमारे जो कॉम्पिटिटर आता है हम उसको एनालिसिस नहीं करते। कस्टमर का नीड सिचुएशन के साथ टाइम के साथ चेंज होता रहता है, हम उसको एनालिसिस करते हैं। अगर अपने आपको अपग्रेड नहीं करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाएगा, एक इंपॉर्टेंट रीजन रहेगा आपका लेस अट्रैक्टिव होने का। सो कौन सा वाला स्टेज में ये हो जाता है दैट इज इंट्रोडक्शन, डिक्लाइन, मैच्योरिटी और कॉम्पिटिशंस। सो ये रहेगा आपका जो स्टेज है दैट इज डिक्लाइन स्टेज में ये होता है। ठीक है, सो मैच्योरिटी टू डिक्लाइन को अवॉइड करने के लिए हमें अपने आप को अपग्रेड करने का मेन पॉइंटली ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सो चलिए और एक पॉइंट है कौन से स्टेज में। ओके, पहले कवर कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में कवर नहीं हुआ फिर भी मैं मेंशन कर लेता हूँ, अगर क्वेश्चन आया देन अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हैं। कौन से स्टेज में, ये जो स्टेज है ऐसे रहता है ना, इसको ई आई जी मैच्योरिटी एंड ये रहा आपका डिक्लाइन। सो कौन से स्टेज में हमें ज़्यादा एक्सपेंस करना नहीं पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में तो हम अपना प्रोडक्ट को जब क्रिएट करते हैं तब हमें रिसोर्स को अप्लाई करना होता है। ग्रोथ में तो अपना प्रमोशन के लिए भी करना पड़ता है। पर एक पॉइंट है, ये जो ब्रेक इवन मैच्योरिटी पॉइंट में हमें अपना प्रमोशन को भी ज़्यादा नहीं होना होता है। ठीक है, सो प्रमोशन लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी वी आर हैविंग ए गुड बेस ऑफ कस्टमर, हमें अपने आप को जो होता है ना प्रॉपर आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज आपको मिल गया होगा ये मैच्योरिटी के केस में। पर ये जो ब्रेक इवन पॉइंट कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गो टुवर्ड्स द डिक्लाइन। ठीक है, सो यहाँ पर आपका प्रमोशन भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। ठीक है, ब्रांड इमेज आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और नेक्स्ट है दैट इज हमारा जो है यहाँ पर एक्सपेंस भी हमारा कम हो जाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि प्रमोशन में अगर हम ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करेंगे देन एक्सपेंस पार्ट तो थोड़ा कम हुआ ना, तो ऐसे ही आप याद रखिएगा। सो ये जो पॉइंट है लेस अट्रैक्टिव कब हो जाता है, ये कीवर्ड है हमारा डिक्लाइन में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा हुआ, 57 को आप देख सकते हैं। ओके, सो जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। So you can see some products will have an instant death immediately at which stage। so यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा वाला ओके, सो प्रोडक्ट क्या होता है ना, एक इंस्टेंटली डेथ हो जाता है, मतलब कंप्लीटली वैनिश हो जाता है कौन से स्टेज में। सो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन फेज, डिक्लाइन फेज, कंज्यूमर परसेप्शन फेज, मैच्योरिटी फेज। ठीक है, सो इसका जो थोड़ा है कंप्लीटली डेथ हो जाता है, मतलब कंप्लीटली वैनिश हो जाता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को उठाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। कौन से स्टेज में, आप ये जो ऑप्शंस है इसको देख के आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो ट्राई करिए पहले आंसर करने के लिए। तो इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है ट्राई करिए जल्दी से आंसर करने के लिए। और ऐसे क्वेश्चन जब आपका आंसर मतलब क्वेश्चन आता है, आप इसको बहुत ज़्यादा मतलब जब आप यहाँ पर एक देखिए एक ट्रिकी पॉइंट है और दैट इज ये है, देखिए सम प्रोडक्ट्स कहाँ पर आपका इंस्टेंट डे हो जाते हैं, मतलब इमीडिएटली सडनली, मतलब एट दैट पॉइंट इट्स ओवर। ठीक है, सो ऐसा कंडीशन कंप्लीटली मतलब ऐसे इंस्टेंटली कंप्लीटली जीरो हो जाता है कहाँ पर, इंट्रोडक्शन स्टेज में तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूसन होगा। डिक्लाइन स्टेज में ये धीरे धीरे आपका यहाँ पर हाईएस्ट में है। ठीक है,
यहाँ पर धीरे 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 होगा। पर वो बोल रहा है कि एक कौन सा वाला स्टेज है जहाँ पर ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो मैच्योरिटी फेज आपका, तो मैच्योरिटी फेज है यहाँ पर एक अच्छा फेम होता है, मतलब अच्छा पोजीशन में होता है प्रोडक्ट, सो ये भी नहीं होगा। सो डिक्लाइन फेज धीरे धीरे होता है। इंस्टेंट डेथ एक ही रहा, कंज्यूमर परसेप्शन फेज, ठीक है। सब कंज्यूमर परसेप्शन फेज में क्या हो जाता है, हमारा इंस्टेंटली डेथ हो जाता है। ये वाला फेज को हम बोलते हैं कंज्यूमर परसेप्शन फेज, ठीक है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो लाइकवाइज यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इसीलिए आपको जितना भी है फेजेस उसको सब कुछ जानिए, देन ओनली यू कैन इजीली आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट और सर्विस लाइफ साइकिल डिपेंड्स ऑन। सो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस लाइफ साइकिल है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, कोर सर्विसेज, ऑगमेंटेड सर्विसेज, सब्सिडियरी सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए एंड बी, कोर और ऑगमेंटेड सर्विसेज, ठीक है। सो इसका जो आंसर है बहुत अच्छा है। आप इसको इससे पहले आपका जो है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा आपका कोर सर्विस में जाता है, कौन सा ऑगमेंट सर्विस में जाता है, कौन सा सब्सिडियरी सर्विस में जाता है, आपको भी ये वाला जान लेना जरूरी है, ठीक है। सो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा और यहाँ पर आप आंसर करिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए कौन सा वाला प्रोडक्ट के ऊपर, कौन सा वाला सर्विस और प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका डिपेंड्स है, ठीक है। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम एक केस स्टडी तो आपका फॉर श्योर आता है, अभी केस स्टडी आता है, ठीक है। डायरेक्टली आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा, पर आप एमसीक्यू वगैरह को प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, देन मेन पॉइंट क्या है ना, आप उस केस स्टडी को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना हमारा एनालिसिस पार्ट, ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है। सो चलिए इस क्वेश्चन को पहले आंसर करिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है कौन सा वाला प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा जानना होगा, ये आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है। चैप्टर नंबर हम ये 5 कवर कर रहे हैं, पहले 4 में अच्छे से कवर किए थे, चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें कुछ प्रोडक्ट है डिटेल्स में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका जो आंसर है कोर प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, सब्सिडियरी सर्विसेज कुछ नहीं होता है, दैट इज कोर एंड ऑगमेंटेड बोथ। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज बोथ। सो इन दोनों के साथ भी और हमारा 2 प्रोडक्ट है, और एक है ये रहा 2, और एक है हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, और एक रहा हमारा ये रहा 3, और ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, और एक रहा हमारा पोटेंशियल, ठीक है। सो एक रहा हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एंड दूसरा वाला रहा हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट कोर सर्विसेज मतलब क्या, आपको जस्ट बेसिकली बोल देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कोर मतलब हम बैंक में है तो डिपॉजिट एडवांस हमारा रहा मेन। सो डिपॉजिट प्रोडक्ट में हमारा कोर क्या है, एसबी, करेंट अकाउंट, एंड जो है हमारा डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स, आरडी वगैरह, और जितना इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी है, अगर कुछ हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कराते हैं, तो ये रहा हमारा कोर प्रोडक्ट में। सो ये भी हमारा रहा कोर प्रोडक्ट। इसको हम और क्या बोलते हैं, कोर प्रोडक्ट को आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा। कोर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है दैट इज द जेनेरिक प्रोडक्ट, ठीक है। सो कोर प्रोडक्ट को जो और एक दूसरा नाम है, एक सेकंड, सो होपफुली इसमें आपको अभी सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा इशू हो गया होगा, मैं नीचे रख दिया था, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो है हमारा कोर प्रोडक्ट, कोर सर्विसेज, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, नेक्स्ट है पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। सो कोर सर्विस मतलब जो हमारा कोर बैंकिंग का कोर सर्विस क्या होता है, सेविंग अकाउंट मतलब लोन डिपॉजिट लेना, लेना एंड लोन को एडवांस को देना, ठीक है। सो हमारा कासा होता है मेन कोर सर्विसेज। सो इसमें हमारा सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, आरडी जो हमारा कोर्स डिपॉजिट में जाता है। सो इसके साथ इसका कोर डिपॉजिट का एक दूसरा नाम है दैट इज जेनेरिक प्रोडक्ट। सो जेनेरिक प्रोडक्ट को आपको मैनुअल में बुक में मिलेगा जेनेरिक प्रोडक्ट। सो इसी को ही बोला जाता है दिस इज द कोर प्रोडक्ट, दिस इज अदरवाइज नोन एज कोर प्रोडक्ट, इसको याद रखिएगा। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मतलब जो कोर प्रोडक्ट से कस्टमर का कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस रहता है। जैसे कस्टमर अगर एसबी बैंक अकाउंट ओपन करता है, वो क्यों अकाउंट ओपन करता है, कि उसको पैसा जो भी है वो जमा करेगा या विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर विड्रॉ करने के लिए उसको हम क्या और देना चाहिए, जैसे कि उसको एक विड्रॉ स्लिप मिलेगा, ठीक है, विड्रॉ स्लिप और चेक बुक, इसको हम देते हैं क्योंकि वो विड्रॉ कर सकता है, और साथ में हम देते हैं पासबुक। सो पासबुक क्यों देते हैं, कस्टमर अपना बैलेंस को भी चेक करना चाहेगा, ये उसका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मेरा अपना अकाउंट में कितना बैलेंस है। पासबुक का तो आप लोगों को पता है कि अलग क्रेज होता है ब्रांच में, और सुबह जाओ शाम, मतलब स्पेशली दो जो आर इन द फ्रंट लेवल में होते हैं, तो पासबुक प्रिंटर का एक अलग सा ट्रेंड है, ठीक है, बैंक में स्पेशली, ठीक है। और जब आप सबको भी पता होगा कस्टमर जब में खतरनाक होते हैं, ठीक है, कस्टमर आएंगे पहले पूछ लेंगे कितना अमाउंट है,
ठीक है, और आप पासबुक प्रिंट करके दीजिएगा, वो देखेंगे नहीं, पूछेंगे कि अपनी बोल उनकी को, मतलब आप बोलिए कि कितना रुपया है, ठीक है, उसके बाद वो पैसा उठाएंगे, ठीक है, और जो भी करेंगे फिर आके पासबुक देंगे कि प्रिंट कर लीजिए। सो ये रहा पासबुक का स्टोरी ओवरऑल, ठीक है, बहुत मस्त है। और नेक्स्ट है आपका, ये रहा आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में हम पासबुक देते हैं कस्टमर को चेक करने के लिए। अभी डिजिटल टाइम में हम क्या देते हैं कस्टमर को, स्टेटमेंट भी देते हैं, ठीक है, और मोबाइल बैंकिंग भी ऑन हुआ है, और उसको हम देखेंगे मोबाइल बैंकिंग में किस में जा रहा है या और प्रोडक्ट में जाएगा। पोटेंशियल प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या है, मैंने इम्पोर्टेंटली जो हमारा जो है इसको होल्ड ऑन करेगा, मतलब कस्टमर को होल्ड करके रखेगा, कस्टमर को जो है उनको अपना जो सीमलेसली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होल्ड करने के रखेगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ कुछ कॉर्पोरेट सेंटर में हम अपना जो है कंप्यूटर टर्मिनल को वहाँ पर रखे हुए हैं, सो दैट उनको ब्रांच आने का ज़रूरत नहीं, कुछ कुछ कस्टमर को अपने घर से ही, अपना प्लेसेस से ही वो अपना बैंकिंग सर्विस को एंजॉय करना चाहते हैं। सो उनका जो एक्सपेक्टेशन, उनका जो सीमलेस सर्विस, उनका जो नीड के अकॉर्डिंगली हम उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारा नेक्स्ट है। जैसे कि अभी हम पोटेंशियल सर्विस में ये भी बोल सकते हैं कि डोर स्टेप, ठीक है। सो डोर स्टेप बैंकिंग अभी ऐड ऑन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम जो सीनियर सिटीजन है, जिन लोगों को जो आ नहीं सकते हैं, तो उन लोगों को भी अपना घर में बैठ के अपना बैंकिंग फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट का मेन पॉइंट है कि इट विल हेल्प टू होल्ड द कस्टमर, ठीक है। सो नेक्स्ट है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मीन्स, और ये देखिए एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का कस्टमर का पोटेंशियल प्रोडक्ट, ये अकॉर्डिंगली ये जो पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है, ये हमारा जो इंप्रूवमेंट होता है कोर प्रोडक्ट से पोटेंशियल प्रोडक्ट में, ये एज पर द कुछ कुछ हम फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, और हम भी मार्केट रिसर्च करते हैं कि क्या एक्चुअली कस्टमर को चाहिए। सो एक रहा फीडबैक और एक रहा आपका रिसर्च, ठीक है। सो ये दोनों, ये सब करके हम फिर अकॉर्डिंगली अपना जो प्रोडक्ट है इम्प्रूव करते हैं। और ये जो पोटेंशियल प्रोडक्ट नीड है कहाँ पर, आपका मैच्योरिटी टू लोन को, सॉरी ये जो है डिक्लाइन ना, M to D को अवॉइड करने के लिए हमें अपना प्रोडक्ट को पोटेंशियल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये सब प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट को ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। सो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है, ये रहा आपका एक हम प्रोडक्ट को ऑगमेंट करते हैं, दैट मीन्स एनरिच करते हैं। और ये विदाउट मतलब हम भी सोचे नहीं है आज बैंकर का हम इस प्रोडक्ट को ये करेंगे, कस्टमर भी कभी फीडबैक नहीं दिया कि आप इसको ये करिए, ठीक है। पर नॉर्मली कुछ कुछ हम जो आर्डन करते हैं इस जो क्या तो प्रोडक्ट के साथ, और उसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप इसमें आर्डन जो करेंगे, ठीक है। सो कैसे कैसे क्या क्या आर्डन कर सकते हैं, जब हम कस्टमर को चेक फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, दैट मीन्स चेक फैसिलिटी उनको दिया गया है कि कस्टमर अपना कर सकता है, पर कभी कभी जो CTS के लिए, तो अभी हम उनको फ्री कलेक्शन ऑफ द CTS दिए हैं, तो ये हम एक बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दे रहे हैं। और अभी के टाइम में सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट, जितना हम अच्छा सर्विस देंगे कस्टमर को उतना हम होल्ड कर सकते हैं। सो ये जो चारों प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, कोर प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड, कोर को बोला जाता है जेनेरिक प्रोडक्ट, नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट कौन सा वाला जो है उनका नाम याद रखिएगा। सो उनका नाम है आपका समथिंग लाइक थियोड लेविट, LEVITT। सो ये वाला जो है थियोड लेविट जी के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट है हमारा चारों में डिवाइड होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा ये वाला क्वेश्चन से। सो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला नाम रखिएगा थियोड लेविट, THEORDELEVITT, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। ओके, इन बैंक्स व्हाट आर द कोर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो इसको हम बोल सकते हैं कि कौन सा वाला है, कौन सा वाला आपका कोर प्रोडक्ट्स है। ये वाला मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता है, आपको इजी हो जाएगा भाई आंसर करने के लिए। सो जल्दी से इसको आंसर दीजिए, एंड याद रखिएगा जो भी आप दे रहे हैं, क्योंकि हम इसके साथ एक एक चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर कर लीजिए, सो दैट उनको भी थोड़ा हो जाए, ठीक है। जेनेरिक प्रोडक्ट, सो ये रहा हमारा आपका जेनेरिक प्रोडक्ट। सो कौन सा प्रोडक्ट है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, और हाँ और एक इम्पोर्टेंटली ये जो हम पोटेंशियल प्रोडक्ट में देख सकते हैं। पोटेंशियल प्रोडक्ट में कस्टमर का हम फीडबैक लिए हैं, अभी मार्केट में आपका जो है मोबाइल बैंकिंग में हम दे रहे हैं, वो कस्टमर अपना घर में बैठ के अपना यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो धीरे धीरे जो मोबाइल बैंकिंग आपका कोर प्रोडक्ट भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें हम आपका सब सर्विस को हम दे रहे हैं, ठीक है। सो ये एक आर्डन भी है,
ये हम आर्डन भी है कि कस्टमर को सीमलेस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। सो ये भी आपका एक पोटेंशियल प्रोडक्ट है, क्योंकि हम मार्केट का रिसर्च किए, अभी आपका नेट का टाइम है, कस्टमर प्रेफर नहीं कर रहा है ब्रांच आने के लिए, अभी सिचुएशन भी कुछ ऐसा हो गया है। सो आपका मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग इसमें भी आपका इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो इन हुईज कोर प्रोडक्ट कौन सा होगा? फर्स्ट है आपका इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेलिंग्स, सेविंग, करेंट, टर्म डिपॉजिट्स, ग्रोथ हेल्थ प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट डिमांड टाइम डिपॉजिट्स एंड ग्रुप हेल्थ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो डिमांड टाइम डिपॉजिट्स आपका ये है। तो नेक्स्ट है आपका इसका जो कोर जो है हमारा कोर में अभी आपको जैसे बताए थे, दैट इज आप बहुत इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। ये वाला है ऑप्शन नंबर सी, सेविंग, करेंट, टर्म डिपॉजिट्स एंड ग्रुप हेल्थ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, which kind of bank products and services need arises for marketing orientation? So कौन सा वाला प्रोडक्ट और जो सर्विस है जिसमें फॉर द मार्केटिंग ओरिएंटेशन के लिए नीड जरूरत है? सो दैट इज कोर प्रोडक्ट्स, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स, रेमिटेंसेस, आरटीजीएस, ठीक है। सो विथ रेस्पेक्ट टू मार्केटिंग ओरिएंटेशन, इफ यू थिंक द मोर arises are needed for the products like we can say this is the core products. so जो हमारा जनरेट प्रोडक्ट होता है उसके लिए हमें जरूरत है फॉर मोर मार्केटिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच ए बैंक इज रिक्वायर्ड टू मार्केट? सो कौन सा वाला है, कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हमें आज बैंक का जिसको मार्केटिंग करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कस्टमर का जो है, कस्टमर के सामने हम उस प्रोडक्ट को ला सकते हैं, उसका जो है कस्टमर को बता सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, तभी हम मार्केटिंग की ज़रूरत होता है, ठीक है। सो कौन सा वाला प्रोडक्ट? लायबिलिटी प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट्स, रेमिटेंस प्रोडक्ट्स एंड फी बेस्ड प्रोडक्ट्स, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड है डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट्स, डिपॉजिट सर्विसेज, लायबिलिटी प्रोडक्ट, रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट्स एंड बैंक इंश्योरेंस, ठीक है। सो कौन सा वाला प्रोडक्ट को विच बैंक इज रिक्वायर्ड टू मार्केट, ठीक है। सो कौन सा वाला प्रोडक्ट? सो यहाँ पर ए एंड सी जो ऑप्शन है वो भी है। सो इसको ट्राई करिए आंसर करने के लिए। सो कौन सा वाला जो प्रोडक्ट के लिए बैंक को मार्केट सो जरूरत है, ठीक है। सो बैंक को जो मार्केटिंग के लिए जरूरत है, यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है लायबिलिटी प्रोडक्ट एक है। लायबिलिटी प्रोडक्ट हमारे लिए कौन सा होता है ना, हमारे डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हो गया, वो हो गया लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, और एसेट प्रोडक्ट हमारा हो गया आपका जितना भी हमारा लोन्स क्रेडिट प्रोफाइल से वो भी आपका हो गया एसेट में। रेमिटेंस प्रोडक्ट्स एंड फी बेस्ड सर्विसेज जिसमें हमें वो वेल्थ मैनेजमेंट फी बेस्ड जिसमें हमें फी जनरेशन होता है, ठीक है। सो ये रहा आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, गॉट इट। और देखिए जो बैंक का इंश्योरेंस है और कुछ जो अदर लायबिलिटी और कुछ है बैंक, इसमें बैंक का इंश्योरेंस नहीं होगा, लायबिलिटी प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, पर बैंक का इंश्योरेंस क्या है? कस्टमर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आएंगे, बैंक का इंश्योरेंस क्या है? आपका ये इंश्योरेंस हमारे साथ अटैच हुआ है, कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमारे साथ इंक्लूड होते हैं। जो हम एग्जिस्टिंग कस्टमर है वी ट्राई टू कन्वर्स ऑल द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स द न्यू दिस बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वी आर ट्राइंग टू सेल देम ओनली। सो पहले हमें जो कोर प्रोडक्ट है हमारा उनके लिए लाएंगे, तभी तो हम दूसरा जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है या साइड वाला प्रोडक्ट है उसको हम सेल कर सकते हैं ना अकॉर्डिंगली। सो इसीलिए ये वाला आपका जो है बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला देखिए, why KYC norms have been made compulsory in banks while opening accounts? So जब अकाउंट ओपन होता है वहां पर KYC जो है मेंटेन करना कंपलसरी है, और अभी बैंक में डाटा माइनिंग मतलब डाटा कॉम्प्लायंस ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और ये आपका एक रहता है जीरो टॉलरेंस लेवल, अगर आपका KYC मेंटेन नहीं है देन इट विल बी इन द जीरो टॉलरेंस लेवल, अगर कुछ भी होता है देन यू विल बी लायबल, ठीक है। सो KYC आप लोगों का अपडेट हो जाना चाहिए, जैसे कि जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स रहता है, आइडेंटिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्रॉपर फिलअप हो जाना चाहिए, साथ में कस्टमर का साइन के साथ फोटो, ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाई KYC डॉक्यूमेंट्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द नेम एड्रेस ऑफ द कस्टमर एंड सोर्स ऑफ द फंड्स। सो ये सब जानने के लिए कि कस्टमर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आने के लिए हमें उसके लिए KYC अपडेट करते हैं।
सो आइडेंटिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द एड्रेस वेरिफिकेशन एंड रिस्क परसेप्शन, हमें ये भी जानना है कि कस्टमर का एक्चुअल जो एड्रेस वो लिख रहा है उसका वहाँ पर है या नहीं, ठीक है। सो ऐसा भी कुछ कुछ है कि हमें अकाउंट ओपनिंग करने के लिए एड्रेस वेरीफाई करना चाहिए। सो प्रैक्टिस तो कुछ अलग है क्योंकि ब्रांच में अगर भीड़ होता है, पर नॉर्मली ये आपका रूल है कि आपको आइडेंटिटी क्या था एडवांस को कुछ भी आप अकाउंट खोलिए, आप लोन भी दीजिए या कुछ भी खोलिए, आपको एड्रेस को वेरीफाई कर लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर कुछ इशू हो गया, ठीक है, तो आपका सेविंग अकाउंट में एड्रेस वेरीफाई करना क्यों जरूरी है? इसलिए आपको सिंपल, हम जिसको भूल जाते हैं, अगर बाई चांस कभी एनईएफटी हमारी गलती से आ गया है, हम अगर कस्टमर का एड्रेस ही नहीं जानते होंगे, देन हम वहाँ पर जाएंगे कैसे? कस्टमर कभी आता ही नहीं है, डोरमेंट अकाउंट हो जाता है, ठीक है। सो उस कस्टमर का एड्रेस इसीलिए जानने की जरूरत है, कभी अगर कुछ हुआ देन हम वहाँ पर कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं पर्सनली भी जाके, ठीक है। सो ये रहा आइडेंटिटी, जेन्युइननेस ऑफ द वेरिफिकेशन एंड रिस्क परसेप्शन के अकॉर्डिंगली भी केवाईसी आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर कभी कभी अगर हम बात करें कुछ मतलब कभी अगर कुछ होता है ना, जैसे अभी अफगानिस्तान में हुआ था, अफगानिस्तान में इशू हो गया था ना आपका टेररिस्ट वगैरह। सो वहाँ उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है, हमें हमारे बैंक की तरफ से भी ये बोला जाता है कि मैक्सिमम में कि वहाँ पर जो अकाउंट डिटेल्स है वहाँ पर सेंड करो। तो अगर हमारे पास डिटेल्स नहीं होगा, अगर कोई एक अकाउंट है आप उसका डिटेल्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऐसे होगा तभी तब डिटेल्स दे पाएंगे ना। सो ये एक ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में भी हमें हेल्प करता है। कभी कभी आपका इनकम टैक्स के लिए भी वो आपका पूछेंगे कि कस्टमर का फुल डिटेल्स दो, ठीक है, तो तब हम देना पड़ेगा। सो इसीलिए केवाईसी डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ए एंड बी। सो नेक्स्ट टू नो द बायोलॉजिकल प्रोफेशनल पर्सनल डेप्थ प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर्स। सो बायोग्राफिकल personal depth profile of the customer and the depth profile. So बायोग्राफिकल प्रोफेशनल एंड पर्सनल प्रोफाइल के बारे में हमें जानने का इतना भी, इसीलिए इसका मेन मोटो नहीं होता है। मेन मोटो जो होता है कस्टमर का नाम क्या है, उसका सही नाम वो बता रहा है या नहीं, या कुछ अलग अलग नाम करके वो फ्रॉड भी कर सकता है, ठीक है। अगर कुछ फ्रॉड होता है देन हम उसको कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी उसका नेम एड्रेस तो जानना जरूरी है ना। सो दैट्स व्हाई केवाईसी इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। सो एड्रेस हो गया, और सोर्स ऑफ फंड, अगर कुछ कहाँ से वो सोर्स ऑफ फंड आ रहा है, अगर डिपॉजिट 1 करोड़ में हो गया देन उसका कहाँ से हुआ, उसको भी अप्रोच करने के लिए तो हमें विजिट भी करना पड़ेगा ना। सो दैट्स व्हाई। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली इसको आंसर कर लिए। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन को देख सकते हैं। एडवाइज एन एसेट प्रोडक्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। सो एक एसेट प्रोडक्ट को आप एडवाइस करिए कस्टमर को, आप मेरे को भी एडवाइस कर सकते हैं। सो जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड में जिसको एडजस्ट करने का जरूरी है, डिमांड लोन, बिल फाइनेंस, गारंटीज एंड ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट पीरियड मतलब एडजस्ट मतलब आप उसको पे बैक, जो पे बैक है उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करने का जरूरी है, ठीक है। कौन सा वाला है? डिमांड लोन, दैट मीन्स कभी भी डिमांड होगा। बिल फाइनेंस, सो आज पर द बिल में जितना मेंशन होता है अकॉर्डिंगली हम बिल फाइनेंस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है गारंटीज। सो गारंटीज भी वही अकॉर्डिंगली जब भी जरूरत होगा देन ओनली गारंटी विल बी कम इनटू द प्लेस। सो नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। सो इसका जो आंसर वेरी क्लियर है। अगर हम लोग जो भी आपका क्रेडिट में डील कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, बेसिक बात है। शॉर्ट पीरियड मतलब जो हमें शॉर्ट पीरियड अगर इनमें से देखें तो सबसे शॉर्ट पीरियड है आपका ओडी। सो ओडी का नॉर्मली रहता है हम 12 मंथ में इसको आपका रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। सो ओडी और भी आप शॉर्ट पीरियड में इसको खत्म कर सकते हैं। सो इसके जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि जो ओडी है इसमें शॉर्ट पीरियड के टाइम में एडजस्टमेंट जरूरी होता है, ठीक है। सो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ओवरड्राफ्ट। So question number 64, टेक एन एसेट प्रोडक्ट which is self liquidating। so कौन सा वाला इसमें से जो है सब एसेट प्रोडक्ट है। so हमारे लिए एसेट प्रोडक्ट कौन सा है? जो कि कस्टमर इज लायबल टू पे, ठीक है, हम देते हैं। वी आर जिसमें कि आपका मनी या कैश जनरेट होता है, इनकम जनरेशन जिस प्रोडक्ट से होता है हम उसको एसेट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो हमारा इनकम ऑब्वियसली एडवांस प्रोडक्ट से होता है, और कौन सा वाला इनकम? दैट इज इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, टिक एन एसेट प्रोडक्ट व्हिच इज सेल्फ लिक्विडेटिंग, कौन सा है? ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, पर्सनल लोन्स, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसका जो है क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा वाला प्रोडक्ट है जो कि आपका सेल्फ लिक्विडिटी में हेल्प करता है, व्हिच इज सेल्फ लिक्विडेटिंग, ठीक है। सो ओवरड्राफ्ट, बिल फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, सेल्फ मतलब जो है इट कैन जनरेट इनकम बाय इटसेल्फ, ठीक है। सो क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, पर्सनल लोन। सो जितना भी हमारा लोन प्रोफाइल है, ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हो गया, यहाँ पर कस्टमर को जो है मनी पुट करेगा
देन ओनली ये हो सकता है। जो जो इंपॉर्टेंट है सेल्फ रेगुलेटिंग, वो कभी भी आप कहीं पर भी दीजिए, आप उसको वहाँ पर उसके बेसिस में आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल फाइनेंसेस आर सेल्फ लिक्विडेटिंग इन नेचर। So services which a bank provides under remittance. So under remittance, which services we are providing? ठीक है, ड्राफ्ट बैंकर्स चेक। तो रेमिटेंस के लिए, जैसे कि हम रेमिटेंस मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम भेजने के लिए, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के भेजने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं दैट इज रेमिटेंस। ठीक है, सो ये होता है कौन सा सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, ड्राफ्ट बैंकर्स चेक्स, एनईएफटी और आरटीजीएस, ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक्स और टेलीग्राफिक ट्रांसफर। ठीक है, सो बोथ सी एंड बी। सो यहाँ पर जो है देखिए, ड्राफ्ट बैंकर चेक एक साथ नहीं है, ड्राफ्ट एंड बैंकर चेक बोथ है डिफरेंट। सो ये जो है ड्राफ्ट और बैंकर चेक, ये रहेगा आपका सही आंसर। ठीक है, सो ड्राफ्ट एंड बैंकर चेक के बीच में डिफरेंस क्या है, ड्राफ्ट एंड बैंकर चेक के बीच में, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर आउट ऑफ सिटी, ये आप बोल सकते हैं आउट ऑफ सिटी के लिए आप यूज कर देंगे ड्राफ्ट। एंड अगर सेम सिटी में पेमेंट हो रहा है, सेम सिटी, ठीक है, सेम सिटी के लिए आपका बैंकर चेक जो है बीसी को हम यूज करते हैं। एंड ड्राफ्ट को हम इसको सर्कल ऑफिस जो होता है ना, सर्विस ब्रांच, वहां पर आपका ये पेमेंट होता है। ठीक है, पेमेंट मतलब इट विल बी, ये होता है ना, दैट इज ट्रांजेक्शन विल बी डन इन दैट सर्विस ब्रांच, सर्कल ब्रांच में। ठीक है, सो बेसिक डिफरेंस है, बस इसी को याद रखिए, बैंकर से को हम सेम सिटी के लिए यूज करते हैं। सो ये भी आपका एक रेमिटेंस के लिए हम इसको देते हैं। ठीक है, ऑन ऑल द बैंकर चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट आर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब हम पहले से इसमें जो होता है, जैसे आप पहले रिचार्ज करके रखते हैं, कस्टमर देता है, हम ये वाला होता है कहीं पर भी जाके आप इसको जमा करके इसके बदले में पैसा ले सकते हैं। ठीक है, सो जिसका नाम में इशू होगा वही उसको ओनली यूज कर सकता है। सो एनईएफटी एंड आरटीजीएस को भी हम अभी यूज कर रहे हैं। सो ये रहा आपका। सो एनईएफटी का जो लिमिट है आप उसको बोल सकते हैं अप टू 2 लाख। सो एनईएफटी का कुछ लिमिट नहीं है, आप जो है कब कितना भी लिमिट को एनईएफटी कर सकते हैं, ऐसे नहीं, मोर देन 2 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक भी एनईएफटी कर सकते हैं। पर जो आरटीजीएस है उसी का लिमिट है। सो इसका मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है और मिनिमम लिमिट भी कुछ नहीं है। सो आरटीजीएस का लेकिन मिनिमम लिमिट है 2 लाख। सो 2 लाख एबव को ओनली हम आरटीजीएस कर सकते हैं एंड उसका मैक्सिमम 0 है। ठीक है, सो इसका जो आंसर है कौन सा वाला अंडर रेमिटेंस हम देते हैं सर्विसेज, एक रहा आपका एनईएफटी और एक रहा ड्राफ्ट बैंकर चेक एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर। सो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, सो इसके बाद ये रहा हमारा 15 क्वेश्चंस आज के सेशन के लिए, और भी कुछ क्वेश्चंस है 66 और ये आपका पार्ट 4 में कवर होगा। ठीक है, सो होपफुली यू लाइक दिस सेशन, आपके प्रिपरेशन में ये वाला सेशन कुछ वैल्यू अर्न किया होगा होपफुली। एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to our channel and also share this session with your friends those who are preparing for the exams as well। ठीक है, सो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें एंड जस्ट कीप लर्निंग। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम जो ग्रुप है आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर आपको अभी आज से शायद हम बॉट क्विज करेंगे, सो आप वहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपका भी कुछ भी क्वेरी है आप वहाँ पर जाके पोस्ट करेंगे, आपको पर्सनली हमारे जितना एडमिन है एंड मैं भी पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई पक्का मिल जाएगा। आपका कुछ भी क्वेरी है प्रिपरेशन को लेके, सो यू कैन पोस्ट इट देयर। ठीक है, सो चलिए यू ऑल्सो डू योर पार्ट एंड जस्ट कीप लर्निंग। चलिए मिलते हैं, जस्ट टेक केयर, बाय बाय।